हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल वर्मा और मैं आज निकल चुकी हूँ ऊना के लिए। मेरा सफ़र ऊना का स्टार्ट हो चुका है। हम भोटा से आगे निकल चुके हैं, सलोनी पहुँचने वाले हैं। और आज ऊना में एक बार फिर मेरा सेशन है नशा मुक्ति केंद्र में। आज हम थोड़ा चलने के लिए लेट हो गए। ऐसे हम 8 बजे निकलते हैं, आज 8:30 घर से ही हो गए थे। उसका भी एक कारण था कि कल थोड़ा तबीयत थोड़ी ख़राब होगी, उसकी वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाई और फिर लेट हो गए। तो अभी हम सलोनी पहुंच गए हैं। 10:30 पौने 11 के आसपास हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और आज फिर मेरा एक सेशन होगा बहुत ही बढ़िया। आज मैं माइंडफुलनेस पे बात करूंगी उनसे कि माइंडफुलनेस क्या है और माइंडफुलनेस के साथ किस तरह से हम अपने नशे के ऊपर काबू पा सकते हैं जब हम अवेयर होते हैं। माइंडफुलनेस भी एक तरह से टाइप ऑफ मेडिटेशन है, जब हम अपनी सांसों के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने माइंड और बॉडी के प्रति अवेयर होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी ठंड भी है तो मैंने एक शॉल भी ले रखी है। आज मौसम ठंडा है। तो आज ऊना में जाएंगे और आज की ख़ास बात पता क्या रहेगी? आज मैं आपको रिहैब दिखाऊंगी। रिहैब में हम देखेंगे कि किस तरह से उनका जो सिस्टम रहता है, जो अभी पूरे दिन की दिनचर्या किस तरह से और क्या क्या किस तरह की अकोमोडेशन रहती है, जो भी रूल रेगुलेशन है वहाँ के। यानी कि आपने सिर्फ मेरे मुंह से नशा मुक्ति केंद्र शब्द सुना है, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र कभी देखा नहीं होगा। मैंने तो काफ़ी देख रखे हैं। हमीरपुर में भी जैसे 2 नशा मुक्ति केंद्र हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी सर्विसेज काफ़ी लंबे समय तक रही हैं, तो मैंने वहाँ भी देखा है। तो वहाँ का जो सिस्टम है वो भी, उससे भी मैं परिचित हूँ। तो मेरा तो अब ये कह सकते हैं कि रोज़ का ही काम है अलग अलग जगह जाना और वहाँ के सिस्टम को स्टडी करना और सारी चीज़ें। तो आज आपको भी दिखाऊंगी कि नशा मुक्ति केंद्र जो हैं वो कैसे होते हैं और क्या क्या जो रूटीन है वहाँ उनकी वो रहती है। और उस जो स्ट्रिक्ट, जो स्ट्रक्चर्ड रूटीन कहेंगे हम, तो स्ट्रक्चर्ड रूटीन जो है उसका फ़ायदा क्या रहता है वो हम उनसे ही बात करके डिस्कस करेंगे, जो रिहैब सेंटर को जो लोग चलाते हैं और जो हेड हैं वहाँ के। और जैसे कि आप खुद देखेंगे कि किस तरह से कितनी सिक्योरिटी और सेफ्टी वाइज मेजर जो हैं वो रखे जाते हैं। मैं भी जाऊंगी तो बहुत सिक्योरिटी वहाँ रहती है। जब हमारे सेशन होते हैं, तो मेरा सेशन होगा तो मेरे साथ भी 5-6 लोग जो हैं वो वहाँ पे खड़े रहेंगे फॉर माई सेफ्टी मेजर और सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो बहुत बढ़िया सारा इंतज़ाम रहता है। तो आज हम नशा मुक्ति के अंदर जो है वो अंदर से देखेंगे। और अभी तो हम ऑन द वे हैं और फिर आगे आपको दिखाती जाऊंगी कि आगे क्या क्या रहेगा। एक जगह हम रुकते हैं जहाँ चाय पीते हैं, 5 किलोमीटर पीछे ऊना से, वो भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो वो भी फिर आज आपको दिखाती हूँ कि जहाँ फिर हम चाय पीते हैं। तो मिलते हैं फिर। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम यहाँ पे रुकते हैं और ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम है शिव ओम रेस्टोरेंट। और ये ऊना से हार्डली 6-7 किलोमीटर पीछे है। तो हम यहाँ चाय पीने के लिए रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और फिर हम अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे निकल जाएंगे। और हार्डली 20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी नशा मुक्ति केंद्र में, जहाँ पे फिर मेरा सेशन होने वाला है। तो अभी हम चाय पियेंगे और फिर हम 10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे और 15-20 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पे मैं पहुँच जाऊँगी, जहाँ पे फिर मेरा सेशन होगा और आपको नशा मुक्ति केंद्र भी मैं दिखाऊँगी। अभी चाय का ऑर्डर दे दिया है और थोड़ी देर में हमारी चाय आने वाली है। हम चाय पियेंगे। मैं यहीं रुकती हूँ जब मैं ऊना आती हूँ, और क्योंकि ये रेस्टोरेंट बहुत साफ़ सुथरा है और यहाँ जो है वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। चाय बहुत टेस्टी है। वैसे तो मैं चाय कम ही पीती हूँ, लेकिन पिछली बार हमने पी तो मुझे यहाँ की चाय बहुत टेस्टी लगी। तो मैंने बोला चलो चाय पी कर ही आगे अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। सो बस अभी थोड़ी देर में चाय आने वाली है और हम चाय पी के फिर निकल जाएंगे। और हमारे चाय आ चुकी है। आप देख रहे हैं हम चाय पी रहे हैं अभी। और चाय की चुस्कियाँ, यहाँ की चाय बहुत टेस्टी है, इसलिए हम यही चाय पी रहे हैं अब।
तो हमने ये ठिकाना ढूंढ लिया कि जब भी ऊना जाना है सुबह तो यहाँ की चाय पी कर जाएंगे। तो अभी हम चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे। तो जैसा कि आपको मैं बता रही थी कि मैं आपको आज नशा मुक्ति केंद्र के अंदर भी दिखाऊंगी कि किस तरह का जो वर्किंग रहती है और किस तरह का जो सारा अरेंजमेंट रहता है। तो अभी मैं गेट पर ही हूँ और ये आशा किरण रिहैब सेंटर है ऊना में। ऊना से 2-3 किलोमीटर पीछे ही है। तो ये जो है ये वेटिंग एरिया है और ये साथ में रिसेप्शन। और आप देख सकते हैं जो भी गेस्ट आते हैं, गेस्ट मतलब जो यहाँ पे जो पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो उनके घर वाले आते हैं तो यही उनसे बातचीत होती है। और ये वेटिंग एरिया भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोफ़े लगे हैं, बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट बढ़िया है। और मोहित जो हैं जो इस सेंटर को चलाते हैं, इनके साथ एक पार्टनर और हैं मोहित, ये हमीरपुर से ही हैं, हमारे हमीरपुर से ही। तो मोहित मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि रिहैब सेंटर में किस तरह का जो एक रूटीन रहता है वो आप इनको प्रोवाइड करते हैं, या क्या पूरे दिन का आपका शेड्यूल रहता है? मैं फैमिली का डे ऑफ द शेड्यूल ऐसे होता है कि सुबह इनका ब्रेकअप होता है। एक बंदे को एटीट्यूड बिहेवियर की बीमारी होती है, बंदे को नशा करने की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसके बचपन से एटीट्यूड बिहेवियर खराब होते हैं। तो इनके एटीट्यूड बिहेवियर पे काम होता है यहाँ पे। जैसे सुबह बंदे को उठाना, उसको पाठ पूजा के लिए प्रेरित करना, उसके बाद क्लासेस होती हैं, काउंसलिंग वगैरह होती है ना, जिम सेशन लगता है, वॉलीबॉल सेशन लगता है। बंदे को मेंटली फिजिकल हर टाइप से बंदे को सेट करना है यहाँ पे। कोई इस चीज़ का वो नहीं है कि हम बंदे को मारें या पीटे या कुछ ना, क्योंकि बंदा पहले ही परेशान होता है इन चीज़ों से। अगर हम यहाँ और इसको परेशान करें तो बंदे का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बंदा ज़्यादा मेंटली अपसेट हो जाता है। तो बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा यही हमारी कोशिश होती है कि बंदे को बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल तरीके से उसको बिल्कुल सेट किया जाए। ठीक है, यानी कि आपका जो है यहाँ एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ताकि इनकी रिकवरी में और हेल्प मिले। और देखो सिक्योरिटी वाइज आप देख सकते हैं कि जैसे अभी ये डोर लॉक हो गया है, कितना बड़ा ताला जो है ये लग गया है गेट पे। तो इसी तरह से काफ़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स भी रहते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको आगे चल के और दिखाती हूँ कि किस तरह से अभी जैसे ये रिसेप्शन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये ऑफिस है जहाँ पे लोगों से मिलते जुलते हैं। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये ऑफिस जहाँ पे बातचीत होती है, पेशेंट से बात, या जो इनके साथ आते हैं या बाहर से कोई आता है, तो ये पूरा ऑफिस है इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये है किचन। तो अगर किचन की मैं बात करूं तो किचन आपका बहुत अच्छे से मैनेज करा है, आप संभाल रहे हैं किचन। तो इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाती हैं, बारी बारी मिलती हैं, किस तरह से रहता है? थोड़ा आगे आके हम बात कर लें। ड्यूटी होती है यहाँ पे। हाँ, एक डे को मेरी, नाइट को। अच्छा, इस तरह से ड्यूटीज दी गई हैं, मतलब एक हफ्ते की, एक दिन की होती है? एक दिन की बारी से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ड्यूटीज़ लगती हैं, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होती हैं। और आशा किरण की अगर मैं बात करूं रिहैब सेंटर की, तो मुझे भी यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी और पॉजिटिव लगा, क्योंकि जिस तरह से सबका बिहेवियर है, बहुत ही प्यार से ये रखते हैं सबको और बहुत ही अच्छे से। और आप यकीन नहीं मानोगे, कई जगह तो ऐसा होता है कि बाहर भी नहीं निकाला जाता है, कि अंदर ही अंदर रखना है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपका ग्राउंड है ना मोहित, तो ग्राउंड में जैसे जाते हैं लोग, मैंने देखा भी है, वीडियोस देखे हैं मैंने, वैसे भी देखा है। तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो अंदर ही अंदर तो कोई नहीं रह पाएगा, घुट जाता है मैम, घुट जाता। अगर हमें कोई बोले कि 3 महीने आपने 3-4 कमरों में ही रहना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक रूटीन इनकी कायम करी है, पूरी रूटीन जैसे आपने बताई कि इनका शेड्यूल रहता है हर चीज़ का, खाने का, पीने का, उठना, जिम करना। इसके अलावा ग्राउंड में ये 1-1.5 घंटा शाम को लगाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जो है फिर जो रिज़ल्ट्स हमारे रहते हैं। अभी मेरा सेशन है, तो अभी जिस रूम में हम जाएंगे सेशन लेने, वहाँ पे ये आगे हैं सारे सेटिंग अरेंजमेंट हो रहा है। वो थोड़ा सा मैं रूम का आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ कि किस तरह से, जैसे ये ऑफिस आपको दिखाया, यहाँ काउंसलिंग रूम है। तो यहाँ मैं जो हूँ वो काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग करती हूँ। और अभी ये जिम है, अच्छा ये है ना, वहाँ पे आप वर्कआउट करते हो?
या हम शाम को कराते हैं। अच्छा, शाम को कराते हैं, नहीं बढ़िया है। अच्छा, यहाँ पे सारा रहता है और ये अभी सेशन शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ भी ये गेट है, ये खुलेगा और फिर मैं अंदर जाऊँगी और मेरा सेशन होगा। तो अभी सेशन भी शुरू होगा मेरा, वो भी आप वीडियो देखेंगे जब मैं इनसे बात करूँगी, क्योंकि हम फेस नहीं दिखा सकते तो बैक साइड से ही मैं कवर करूँगी। तो वो भी आप देखेंगे कि किस तरह से फिर हमारे सेशंस होते हैं। तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, क्लासरूम्स हैं, जिम यहाँ पे है, ग्राउंड है और सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। तो अब आपको भी समझ आ गया होगा कि रिहैब सेंटर कैसे होते हैं और हर रिहैब की अपनी अपनी खासियत होती है, अपना अपना एक वर्किंग जो ट्रेंड रहता है या शेड्यूल रहता है वो होता है। लेकिन यहाँ की खास बात आशा किरण की मुझे ये लगी कि यहाँ पे जो इनको एक फ्री और ओपन एनवायरनमेंट दिया जाता है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस हो या बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में आप उनको रखें, बोलने का मौका ना दिया जाए, उनके इमोशंस की आउटलेट ना हो, चाहे वो जिम के थ्रू हो चाहे वो स्पोर्ट्स के थ्रू हो, तो बहुत मुश्किल होता है रिकवरी लेना। लेकिन यहाँ वो सारी चीज़ें होती हैं तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं मोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, एक तो कि मुझे वीडियो बनाने के लिए अलाउ करा और दूसरी ये कि आप बहुत अच्छे से सेंटर को चला रहे हैं मोहित। तो मैं तो सभी लोगों को यही कहूँगी कि कहीं अगर आपने अपने नशे को छुड़ाने के लिए आना है तो आशा किरण रिहैब सेंटर एक बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मैं सजेस्ट कर रही हूँ। यहाँ का एनवायरनमेंट देखिए, ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, वो मैं इस वजह से कर रही हूँ कि जो मैंने इनकी वर्किंग देखी है, जो इनका जो ट्रीटमेंट है, अपने जो भी लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं उनके साथ जो इनका बिहेवियर है वो बहुत पॉजिटिव है। तो इस वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर कहीं जाना है तो आशा किरण इज़ अ बेटर ऑप्शन। यहाँ पे आप आ सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सारी मैनेजमेंट है वो बहुत कोऑपरेटिव है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। which means जो आपका एडिक्टेड ब्रेन है उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी है और एक टाइम पे वो छोड़ देगा। आपका माइंड बिल्कुल ओके हो गया जैसा ये था। ये रिसर्चेस भी प्रूव कर चुकी हैं कि वो अपनी पकड़ छोड़ देता है जब आप वर्क करते हो, थोड़ा काम करते हो अपने ऊपर। लेकिन अगर आप यहाँ से जाके फिर वही काम शुरू कर देते हो, ठीक है, तो दोबारा फिर वो अपनी पकड़ में आपको ले लेगा। एडिक्शन वाला ब्रेन दोबारा पकड़ में आपको ले लेगा। बात समझ आ रही? ये चीज हमें समझती है कि हमें रोज का रोज अपने सोच को ठीक करना, रोज ही ठीक करनी पड़ेगी, एक दिन का काम नहीं है, रोज का रोज। पहली बात, ठीक है, अपनी जो भावनाएं अंदर चल रही है ना, जैसे गुस्से की आ रही, किसने बोला था, आपकी जैसे अभी भी आपकी भावनाएं चल रही कि क्यों हम यहाँ हैं, ये थॉट, ये फीलिंग्स, ये सही नहीं है। ये फीलिंग्स भी ट्रिगर बन सकती हैं, सो इन पे भी काम करना है, इन थॉट्स पे भी काम करना है कि गुस्से वाली आ रही इतनी ज्यादा ना हो जाए कि यही दोबारा ट्रिगर करा दे, ठीक है ना। इस चीज को भी समझना है, इन थॉट्स को समझना है हमें।